आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज के भविष्य को गहराई से प्रभावित कर रहा है कि बॉलीवुड की फिल्में हमारे युवाओं को किस दिशा में ले जा रही हैं। आज हम बात करेंगे उन फिल्मों और सीन्स की जो हमारे युवाओं के मन में अपराध, नशा और अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे बॉलीवुड आपकी आने वाली नस्ल को धीमे धीमे गंदगी में धकेल रहा है और उनका भविष्य तबाह कर रहा है। इस वीडियो को मैं 6 पॉइंट्स में क्लियर करूंगा और 7वें पॉइंट में इन सब पॉइंट्स का सॉल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए जानते हैं वो 6 पॉइंट्स और उनके सॉल्यूशंस। पॉइंट 1, बॉलीवुड का ऑब्सेशन विद सेक्स और बोल्ड सीन। बॉलीवुड फिल्मों में बोल्ड सीन्स और सेक्स को जिस तरीके से ग्लैमराइज किया जाता है उससे युवा वर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। फिल्में जैसे मर्डर, जेस और हेट स्टोरी में सेक्स को ऐसे दिखाया गया है जैसे इसके बिना ज़िंदगी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। डायलॉग्स जैसे हम तो सिर्फ तेरे जिस्म से प्यार करते हैं, तेरे दिल से नहीं। इन जैसे डायलॉग्स युवाओं के दिमाग में गलत रिश्तों और शॉर्टकट रोमांस के बीज होते हैं, खासकर किशोर वर्ग जो इस उम्र में बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन्हें देखकर अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपनाने लगते हैं और आजकल कई वेब सीरीज़ ने भी इस समस्या को और बढ़ा दिया है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले बोल्ड कंटेंट ने सेंसरशिप को पीछे छोड़ दिया है, जिससे सेंसरशिप आज मजाक बन गई है, जिससे बच्चों तक ये कंटेंट आसानी से पहुंच रहा है और आजकल के स्कूल के बच्चे पढ़ाई की जगह उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पॉइंट 2, स्मोकिंग और ड्रग्स को कूल दिखाने का कल्चर। अगर मैं बॉलीवुड सीन्स को हटा भी दूं तो भी स्मोकिंग और ड्रग्स को एक ट्रेंड के रूप में बॉलीवुड ने जिस तरह से पेश किया है वो भी हमारे समाज के लिए एक इंटरनल खतरा ही है। एग्जाम्पल्स, कबीर सिंह में शाहिद कपूर का सिगरेट और शराब के बिना किसी काम को ना कर पाना। देवडी मूवी में नशे को लाइफ का एक अटूट हिस्सा बनाकर दिखाना। यूथ इन कैरेक्टर से प्रेरित होकर स्मोकिंग और नशे को कूल समझने लगे हैं। और क्या आपको पता है कि भारत में हर साल लाखों युवा स्मोकिंग और सब्सटेंस अब्यूज की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसका असर सिर्फ पर्सनल लेवल तक ही नहीं है, नशे के कारण बढ़ते अपराध और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं भी बॉलीवुड के ग्लोरिफिकेशन की ही देन है और ये समस्याएं धीमे धीमे बढ़ ही रही हैं। पॉइंट 3, वायलेंस और क्राइम को जस्टिफाई करना। बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर वायलेंस को सही ठहराया जाता है। हीरो को बदला लेने के नाम पर खून और अपराध करते हुए दिखाया जाता है और उसे अच्छे से जस्टिफाई भी किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सिंघम में जबरदस्ती का इंसाफ दिखाया गया है, जहाँ सिंघम किसी भी लिमिट तक जाता है विलेन से जीतने के लिए और वो रूल्स को भी फॉलो नहीं करता। धूम में चोरी को एडवेंचरस दिखाया गया है और यूथ को कूल भी लगता है। इस मूवी के बाद ही लोगों ने ये फिल्म देख के चोरी करना स्टार्ट कर दिया था। तो हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की कहानी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पूरी बैंक रॉबरी की जो प्लानिंग है वो एक फिल्म के जरिए आइडिया आया। तो जो पहली फिल्म धूम आई, उस फिल्म को देखकर इन चारों के दिमाग में पहली बार एक पुख्ता आइडिया आया और वो आइडिया था एक बैंक लूटने का। इन सबका संदेश यही है, अगर आप किसी से नाराज हैं या सिस्टम से परेशान हैं तो हिंसा अपराध आपका ही जवाब है। और अगर आपको कोई चीज चाहिए और आप मेहनत नहीं कर सकते तो चोरी करना सही है। इसके अलावा एक और चीज नोटिस करना, इन फिल्मों में पुलिस भी अपराधियों की तरह एक्ट करती है। इससे समाज में लॉ और जस्टिस के प्रति भी जो भरोसा है वो कम हो रहा है। जहाँ पहले फिल्मों में पुलिस को सही तरीके से दिखाया जाता था, आज वहीं पुलिस को घूसखोर, आलसी और करप्ट दिखाया जाता है, जिससे लोगों के माइंड में इसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। पॉइंट 4, टॉक्सिक रिलेशनशिप का प्रचार। कह दो तुम्हें प्यार नहीं है, वरना अभी कलाई काट देंगे। जो मुर्दासी आंखें लिए बैठी है बगल में, आज भी अगर बोल दे तो महादेव की कसम वापस आ जाए, पर नहीं, अब सलाम मूड नहीं है। बॉलीवुड में प्यार को ऑब्सेशन के रूप में दिखाया जाता है और हमेशा एक बात कही जाती है कि इनकी ज्यादातर फिल्मों में कि प्यार में सब जायज है, इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। कि इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। कबीर सिंह में कबीर का प्रीति को स्लैप करना, रांझना मूवी में एक तरफा प्यार के लिए जिंदगी को दांव पर लगा देना। इस मूवी में तो इतना पागलपन दिखाया गया है कि हीरो एक लड़की के लिए बेइज्जत होता है, सबके सामने चोर साबित होता है और लास्ट में लड़की का प्यार पाने के लिए मारा भी जाता है। ये सब आज की पीढ़ी को प्यार और रिश्तों के गलत मायने सिखा रहे हैं। आज के युवा टॉक्सिक बिहेवियर और वन नाइट स्टैंड को प्यार का हिस्सा मान रहे हैं, लेकिन प्यार के परिभाषा कोई है ही नहीं। ये एक फीलिंग होती है जो पहली नजर से आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है। पॉइंट 5, वेस्टर्न लाइफस्टाइल और इंडियन वैल्यूज का संघर्ष।
बॉलीवुड ने अक्सर ऐसी कहानी पेश की है जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल और नंगेपन को हमारी सभ्यता से बेहतर दिखाती हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में पार्टीज और रिलेशनशिप को लाइव को उसकी तरह दिखाना, वहीं बेफिक्रे में बिना किसी जिम्मेदारी के जीने को प्रमोट करना। इन फिल्मों ने हमारी युवा पीढ़ी को हमारी सभ्यता से दूर किया है। और आज तो माहौल यह है कि शहरों में कई सारे लोगों को उनकी मातृभाषा में बात करने में भी शर्म आने लग गई है। इसके कई सारे एग्जांपल्स आप दिल्ली मुंबई में देख सकते हैं। पॉइंट 6, क्राइम और यूथ कनेक्शन। एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था धूम। जो पहली फिल्म धूम आई, उस फिल्म को देखकर इन चारों के दिमाग में पहली बार एक पुख्ता आइडिया आया, और वो आइडिया था एक बैंक लूटने का। बॉलीवुड का प्रभाव सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। कई युवा अपराधी बॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित होकर गलत कदम उठाते हैं। चोरी से लेकर हत्या तक फिल्मों के सीन्स उनकी सोच और हरकतों को इफेक्ट करते हैं। हमारा समाज इस सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो रहा है और कई सारे यूथ आजकल उन लोगों को आइडल मान रहे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं और तस्करी जैसा कारोबार करते हैं इन मूवीज में। पॉइंट 7, सॉल्यूशन और जिम्मेदारी। सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि वो दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। हाँ, क्या कर रहे हैं सर? देखो, पहली बार किसी गोरे को इंडिया का तिरंगा लहराते हुए देख रहा हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बॉलीवुड फिल्में खराब हैं। तारे ज़मीन पर, चक दे इंडिया जैसी फिल्में समाज को कुछ अच्छा भी सीख देती हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर फिल्म का असर गहरा होता है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को ये सिखाना होगा कि फिल्म्स और रियलिटी में अंतर करना बेहद ज़रूरी है और यही इसका सॉल्यूशन है। और कैसे हम उनको सभ्यता सिखाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो, वीडियो पसंद आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसे अच्छी वीडियो बना सकूँ। पसंद आई तो बस इसको एक लाइक कर देना। उसके अलावा एंड सीन पे एक और वीडियो मिलेगी, तो चाहो तो वो भी देख लेना।